कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर बेस्ट एयर कूलर की लिस्ट में हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर को इंक्लूड करते हैं। वहीं पर क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर बेस्ट सेलर एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। और ऐसा नहीं है कि ये एयर कूलर एकदम से नंबर 1 पोजीशन पर आ गया हो। लास्ट ईयर भी क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर बेस्ट सेलिंग एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर था। और लास्ट ईयर मैंने इस एयर कूलर का कंपैरिजन बजाज DMH 90 नियो और क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर के साथ किया था। और उस कंपैरिजन में भी क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। आज मैं इन दोनों एयर कूलर का पॉइंट वाइज कंपैरिजन करूंगा। हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर आज की डेट में ऑनलाइन हमें 9000 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। वहीं पर क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर हमें लगभग 10,000 रुपीज में मिलता है। यानी कि इन दोनों एयर कूलर के बीच में 1000 रुपीज का डिफरेंस है। आज की वीडियो के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये एनालाइज करेंगे क्या हमें हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर 9000 की प्राइस रेंज में और क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर 10,000 की प्राइस रेंज में परचेज कर लेना चाहिए, या फिर अपना बजट बढ़ाकर 10,000 की प्राइस रेंज में हमें क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जाना चाहिए। I mean, कौन सा एयर कूलर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा? हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर 9000 रुपीज में ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, या फिर क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर 10,000 के प्राइस रेंज में ज्यादा वैल्यू देता है? ये कंपैरिजन हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, वो फैक्टर जो कड़कती हुई गर्मी में हमें काफी रिलीफ दे सकता है। यानी कि इन दोनों एयर कूलर में कौन सा एयर कूलर हमें ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। जिस एयर कूलर में हमें कूलिंग पैड ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मिल रहे होंगे, वो एयर कूलर ज्यादा ठंडी हवा दे सकता है। इसलिए सबसे पहले हम हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर और क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स को कंपेयर करते हैं। हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर में हमें 3 साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं। इन हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इनकी थिकनेस भी काफी अच्छी है, लेकिन इनकी डेंसिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी। वहीं पर क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में भी हमें 3 साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड दिए गए हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अगर मैं इनकी थिकनेस और डेंसिटी की बात करूं तो इनकी थिकनेस और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये एयर कूलर लगातार 2 सालों से बेस्ट सेलिंग एयर कूलर की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में कुछ तो बात होगी ना। और वही बिल्ड क्वालिटी हमें इसके हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स में दिखती है। लेकिन जब मैं इन दोनों एयर कूलर के बीच में पानी डालकर इनके सामने खड़ा हुआ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर से जो हवा आ रही थी वो काफी ठंडी थी। वहीं पर क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर से जो हवा आ रही थी वो भी काफी ठंडी थी। इन दोनों एयर कूलर से जो ठंडी हवा आ रही थी, मेरे लिए डिसाइड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था कि इन दोनों एयर कूलर में से कौन सा एयर कूलर ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। लेकिन फाइनली मुझे लगा कि क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की हवा थोड़ी सी ज्यादा ठंडी है। लेकिन हवा का ठंडा होने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एयर कूलर ज्यादा हवा देता है। हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर में हमें 16 इंच का एक फैन दिया गया है और कंपनी क्लेम करती है कि ये एयर कूलर 3800 CFM की एयर डिलीवरी कर सकता है। वहीं पर क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में भी हमें एक 16 इंच साइज का फैन दिया गया है और कंपनी क्लेम करती है कि ये फैन 4200 CFM की एयर डिलीवरी कर सकता है। लेकिन अगर हम पेपर फैक्ट्स को छोड़ दें तो जब मैं इन दोनों एयर कूलर के सामने खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि क्रम्पटन ओज़ोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की जो हवा है वो थोड़ी सी ज्यादा है। कुछ और डिफरेंसेस जो इन दोनों एयर कूलर के बीच में है वो भी मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करूंगा। लेकिन जो
सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे इन दोनों एयर कूलर में दिखा कि क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में जो फैन हमें मिलता है वो एक मेटेलिक फैन है, जबकि हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर में जो फैन हमें मिलता है वो प्लास्टिक फैन है। और आप सभी जानते हैं कि मेटेलिक फैन ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं प्लास्टिक फैन के कंपैरिजन में। पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर को पानी डाल के यूज किया तो इसमें से कुछ स्मेल आ रही थे। फिर मैंने इसके फैन को बंद कर दिया था और सिर्फ इसके पंप को 2-2.5 घंटे तक ऑन रखा। इसकी वजह से पानी बार बार इस एयर कूलर के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड से गुजरता रहा और ये हनीकॉम्ब कूलिंग पैड अच्छे से वॉश हो गए। इसके बाद जो इस एयर कूलर के अंदर पानी था मैंने उस पानी को ड्रेन कर दिया। इस पानी को ड्रेन करने के बाद जब मैंने नया पानी इस एयर कूलर के अंदर डाला और इस एयर कूलर को ऑन किया तो क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर से जो हवा आ रही थी उसमें स्मेल नहीं थी। वहीं पर जब मैंने हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर को फर्स्ट टाइम यूज किया तो इसके अंदर से भी कुछ स्मेल आ रही थी। मैंने इस एयर कूलर के फैन को भी बंद कर दिया और इसके पंप को 2-2.5 घंटे तक ऑन रखा। 2-2.5 घंटे पंप चलने के बाद इस एयर कूलर के अंदर जो पानी था वो गंदा हो गया था और मैंने उस पानी को भी ड्रेन कर दिया। इसके बाद जब नया पानी डालकर मैंने हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर को ऑन किया तो इसमें से जो हवा आ रही थी उसमें कोई भी स्मेल नहीं थी। तो इस पॉइंट पर ये दोनों एयर कूलर इक्वल हैं। अगर मैं एयर थ्रो की बात करूं कि हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर कितनी दूर तक हवा को फेंक सकता है और क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर कितनी दूर तक हवा को फेंक सकता है, तो कंपनी क्लेम करती है कि हिंदवेयर 85 लीटर डेजर्ट एयर कूलर 40 फीट तक हवा को फेंक सकता है। वहीं पर क्रम्पटन क्लेम करता है कि क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर 45 फीट तक हवा को फेंक सकता है। लेकिन मैं इन दोनों से अग्री नहीं करता। जब मैं इन दोनों एयर कूलर के सामने खड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि इन दोनों एयर कूलर का जो एयर थ्रो है वो लगभग इक्वल है, कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है और ये दोनों एयर कूलर लगभग 15 फीट तक काफी अच्छे से हवा को फेंकते हैं। जब हम 15 फीट से ज्यादा दूर जाते हैं तो हवा का प्रेशर थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन 15 फीट तक इनका प्रेशर काफी अच्छा रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों एयर कूलर में है वो है इनकी हाइट का। हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर की हाइट है 110 सेंटीमीटर, वहीं पर क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की हाइट है 120 सेंटीमीटर। और जो ये 10 सेंटीमीटर हाइट का डिफरेंस है ये काफी मैटर करता है। अगर आप अपने रूम में एयर कूलर लगाना चाहते हैं तो हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर की जो हवा है वो उन लोगों से टकराकर रुक जाएगी जो बेड पर एयर कूलर के आगे लेट जाएंगे, क्योंकि इसकी हवा ज्यादा हाइट से नहीं आती। वहीं पर क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए इसकी हवा थोड़े से ऊपर से आती है। इसलिए जो लोग बेड पर इस एयर कूलर के आगे लेटे होंगे उन्हें तो हवा आएगी ही, लेकिन जो थोड़े से पीछे लेटे होंगे उन पर भी हवा पहुंच जाएगी, क्योंकि क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में जो हवा आएगी वो थोड़ी सी हाइट से आएगी। अगर आप अपने बेडरूम के लिए एक एयर कूलर प्लान कर रहे हैं या फिर आप बेड पर बैठकर एयर कूलर की हवा लेने के लिए सोच रहे हैं तो हाइट का ये डिफरेंस डिसीजन मेकिंग हो सकता है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो उसमें भी कुछ डिफरेंस है। हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर में जो नॉइस लेवल है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर मैं बात पावर कंजप्शन की करूं तो वहां पर भी इन दोनों एयर कूलर के बीच में काफी डिफरेंस है। हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर 200 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है, वहीं पर क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर सिर्फ 190 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है। लेकिन ये दोनों एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है, इसलिए आप इन दोनों एयर कूलर को इन्वर्टर पर ऑपरेट कर सकते हो। क्योंकि क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए इन्वर्टर पर ये आपको ज्यादा लंबा बैकअप देगा। अगर मैं आइस चैम्बर की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर में हमें एक सेपरेट आइस चैम्बर दिया गया है। हिंदवेयर 85L
75L डेजर्ट एयर कूलर में जो आइस चैम्बर मिलता है उसका साइज स्मॉल है। वहीं पर क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में जो आइस चैम्बर मिलता है इसका साइज भी स्मॉल है। लेकिन अगर आप इन दोनों एयर कूलर के आइस चैम्बर में आइस यूज करेंगे तो जो हवा हमें इन दोनों एयर कूलर्स में मिलती है वो थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर इन दोनों एयर कूलर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहीं पर अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इस बिल्ड क्वालिटी को मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छी है। वहीं पर क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में जो हमें बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो भी काफी अच्छी है। इस बिल्ड क्वालिटी को भी मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। इन दोनों एयर कूलर में हमें कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं और जो कैस्टर व्हील्स हमें इन दोनों एयर कूलर में मिलते हैं उन दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही इन दोनों एयर कूलर में हमें कॉर्ड वाइंडर दिया गया है और जो कॉर्ड इन दोनों एयर कूलर में हमें मिलती है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इन दोनों एयर कूलर में हमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है और जो वाटर लेवल इंडिकेटर हमें इन दोनों एयर कूलर में मिलता है वो इसके अंदर पानी की पोजीशन को क्लियरली शो करता है। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं वाटर कैपेसिटी की बात करूं तो क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में हम 75 लीटर पानी डाल सकते हैं। वहीं पर हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर में हम 85 लीटर पानी डाल सकते हैं। तो ये एडवांटेज हिंदवेयर के साथ है। अब हम उन क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में अपने माइंड में रखे थे। क्या हिंदवेयर 85 लीटर डेजर्ट एयर कूलर 9000 की प्राइस रेंज में और क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर 10000 की प्राइस रेंज में हमें ले लेना चाहिए? तो मैं आपसे कहूंगा कि हिंदवेयर 85 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में हमें ठंडी हवा मिलती है और जो हवा का वॉल्यूम इस एयर कूलर में हमें मिलता है वो काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम 1000 रुपीज और डालकर क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की तरफ जाते हैं तो हमें 4 चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। नंबर 1, क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में हमें एक मेटालिक फैन मिलता है जो ज्यादा ड्यूरेबल होता है हिंदवेयर 85 लीटर डेजर्ट एयर कूलर में मिलने वाले प्लास्टिक फैन से। नंबर 2, क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की हाइट 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसलिए अगर आप बेड पर लेटकर इस एयर कूलर की हवा को एंजॉय करना चाहते हैं तो क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर की जो हवा है वो बेड पर पीछे लेटे हुए लोगों तक भी पहुंच पाएगी। जबकि हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर की हाइट कम है, इसलिए जो लोग आगे लेटे होंगे ये हवा सिर्फ उन्हीं को मिल पाएगी। नंबर 3, क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर थोड़ी सी ज्यादा हवा देता है और थोड़ी सी ज्यादा ठंडी हवा देता है हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर के कंपैरिजन में। और नंबर 4, हिंदवेयर 85L डेजर्ट एयर कूलर के कुछ मॉडल्स में वाटर पंप की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी कि कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो जल्दी खराब हो गई। इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में नहीं मिलती। इनफैक्ट क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर में हमें एवरलास्ट वाटर पंप मिलता है, यानी कि अगर आप ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर हॉट वाटर आता है तो भी ये वाटर पंप काफी ड्यूरेबल रहेगा। अपना फाइनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे 10,000 की प्राइस रेंज पर क्रम्पटन ओजोन 75 डेजर्ट एयर कूलर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।